आज बात करते हैं सीबीएसई के त्रिभाषा सूत्र की, जो भारत की भाषाई विविधता का जश्न मनाता है। इसका जवाब एक खास शिक्षा रणनीति में छिपा है। चलिए इसे समझते हैं। इसका मूल मकसद है ऐसे नागरिक तैयार करना जो बहुभाषी और कल्चरली अवेयर हो। यानी मकसद ये है कि छात्र सिर्फ अपनी मातृभाषा ही नहीं, बल्कि कम से कम 3 भाषाएं सीखें। ये लक्ष्य भाषा की विविधता, राष्ट्रीय संवाद और ग्लोबल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। पर ये क्लासरूम में काम कैसे करता है? असल में भाषाओं को L1, L2 और L3 में बांटा गया है। पहली भाषा यानी L1 आमतौर पर मातृभाषा या उस इलाके की भाषा होती है। दूसरी भाषा L2 अक्सर हिंदी या अंग्रेजी होती है, जो राज्य के हिसाब से तय होती है। और L3 वो कोई भी दूसरी भारतीय या विदेशी भाषा हो सकती है जो पहले नहीं चुनी गई। लेकिन यहाँ एक बात जरूरी है, स्कूल और राज्य की नीति के हिसाब से इसमें बदलाव हो सकता है। इस फॉर्मूले पर सबसे ज्यादा जोर मिडिल स्कूल यानी क्लास 6 से 8 तक दिया जाता है, और हाई स्कूल तक आते आते बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ 2 भाषाएं ही जरूरी रह जाती हैं। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इस मॉडल को और भी फ्लेक्सिबल बनाया है। इसके तहत कम से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए और कोई भी भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी। तो पढ़ाई लिखाई के अलावा इस पॉलिसी का और क्या फायदा है, चलिए देखते हैं। देखिए, रिसर्च बताती है कि कई भाषाएं सीखने से दिमाग की कसरत होती है और वो ज्यादा तेज बनता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भाषा भारत के अलग अलग कल्चर के बीच एक पुल का काम करती है। आज की ग्लोबल दुनिया में 3 भाषाएं जानना एक बहुत बड़ा कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो सवाल यह है कि क्या 3 भाषाएं ही एजुकेशन का नया स्टैंडर्ड बनने वाली हैं?